मेडिकल सिटी बनेगा, कराची वालों को 50,000 नौकरियां मिलेंगी। रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, तिब्बी आलात बनेंगे, तिब पर तहकीक होगी। मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। चीन शहर कायद में $1 अरब सरमायाकारी के लिए तैयार। सिंध हुकूमत और चीन के दरमियान MOU पर दस्तखत भी हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान चाइना बिजनेस काउंसिल शबीर मंशा ने खुशखबरी सुना दी। चीनी तजारती वफ्द का FPCCI का दौरा, पाकिस्तानी मसनूआत में इजहार दिलचस्पी। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज का पाक चीन तिजारत बढ़ाने पर जोर। Chinese investment in Pakistan amounted to over 2 billion. It is investment in energy sector, transportation and telecommunication. Nowadays we know that China is relocating their industries. So I think Pakistan is the best place where they can relocate their industry, and as we have a very friendly atmosphere for foreign investors. KCR, बुलेट ट्रेन, बस प्लांट, EV टैक्सी, कराची के लिए इनकलाबी मंसूबे। गैर मुल्की ताजिरों ने पाकिस्तान को बड़ी मार्केट करार दे दिया। गैर मुल्की तजारती वफ्द का कराची में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत। KCR, बुलेट ट्रेन, बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, EV बसेस, BRTs में भी सरमायाकारी की दावत। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके मिलेंगे। कमरे में बुलाते, नाजेबा हरकत करने का कहते, जना अस्पताल में मसीहा दरिंदा बन गया। मातहत लेडी डॉक्टर का सीनियर डॉक्टर पर हिरासा करने का इल्जाम। इंसाफ दिलवाने के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मैदान में। मुतासरा लेडी डॉक्टर के हमरा एहतजाज। यूरोलॉजी वार्ड नंबर 9 बंद कर दी। तहकीकात का मुतालबा, तहकीकाती कमेटी तश्कील देती। इनकी चैट्स वगैरह हैं मेरे पास, और इनका माफ़ी का जो है मैसेज भी है, जो इन्होंने हरकत करने के फ़ौरन बाद ही मुझे भेजा। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो ये माफ़ीनामा किस चीज़ का था जो इन्होंने मुझे भेजते हैं। कभी OT में बिठा लेते थे, डी स्क्रब करवा देते थे, बीच में से ही हमें ऑपरेशन के मुझे बुला लेते थे कि यहाँ बैठ जाएँ, दरवाजे बंद करवा देते कि ये दरवाज़ा भेड़ दें, बंद कर दें। इस तरह के अल्फाज ये बोलते रहे बीच में वक्त। जमाना बदल गया, सिंध पुलिस का रवैया ना बदला। मातहत ही नहीं, अफसरान भी मनमानियां करने से बाज न आए। थानेदारों के खिलाफ ज़ाब्ता तबादलों पर IG सिंध DIGs पर बरहम, खत भी लिख दिया। पूछा, तकर्रुर और तबादलों पर SOPs पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा। SSPs को इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करने का हुक्म। गैर ज़रूरी तबादले फौरी मनसूख करने की हिदायत। 2017 से लेकर हमारा 4 बेटियां अगवाएं, ज़किया गुल, शफिया गुल, तकिया गुल, आसिया गुल, जिसमें हम 2019 में हम पटिशन हाई कोर्ट में डाली, जिसमें उसी तहसब में हमारे ऊपर दहशतगर्दी की FIR काट दिया। पर मुलाकात करो कहाँ है, ये तो वडेरों ने मार दिया है, पता नहीं उसी को कोई बता ही नहीं रहे आज नहीं। 4 बेटियां लापता, बुजुर्ग वालिद की अदालत में दुहाइयां। बेटियां जिंदा हैं या मर गईं, कोई तो बता दे। शादी कर ली तो खुश हूं, बस दिखा दें। एक बेटी के वालिद का नाम भी तब्दील कर दिया गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दीगर लापता अफराद की तहकीकाती रिपोर्ट्स ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। ख़वातीन को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। नाखुशगवार वाकयात से निपटने के लिए ट्रेनिंग का प्लान। DIG असफर मैसर की सरबराही में ख़वातीन को ट्रेनिंग देने का ऐलान। 100 से ज़ायद ख़वातीन को तरबियत फराहम की जाएगी। जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो लेडीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रेस क्लब पे है या सिंध असम्बली में या बाकी जगहों पे जो लेडीज़ से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट होते हैं उसको वो डील करेंगे। वो फुली जो है ट्रेंड होंगी और उनको तमाम वुमेन राइट्स के, चिल्ड्रन राइट्स से जो है वो आरास्ता किया जाए। नाजायज मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी। LPG सरकारी कीमत से 25 रुपए किलो महंगी फरोख्त। सरकारी कीमत 255 की बजाय 280 रुपए में बेचने लगे। कीमत में मजीद इजाफे का भी खदशा। पानी बहरान से कराची वाले भी परेशान। कोरंगी 2.5 नंबर और कस्बा कॉलोनी के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन पानी खरीदने पर मजबूर।
शिकवा किया 2 हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी मिलता है। कटी पहाड़ी में बिजली और गैस बंदिश मामूल बन गई है। 8 घंटों से जायद चूल्हे ठंडे रहने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली भी गायब। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। पूरा एक हफ्ता हो गया, पानी आया ही नहीं है यहाँ पर, और आए दिन की कहानी है। हफ्ते हफ्ते पानी बंद कर देते ही नहीं। पानी का भी बहुत मसला है और लोड शेडिंग का भी बहुत मसला है और गैस का भी मसला है। यह गरीब इलाका है, रोज़ जो है ना भट्टी से कोई रोटियां नहीं बनवा सकता, अफोर्ड नहीं हो सकता है ना। पानी का मसला होगा अब हल, पहुंचेगा पानी अब घर घर। मेयर कराची मुतहरिक हो गए। हब कैनाल का दौरा, तामीराती काम का मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब का अगस्त तक कैनाल से पानी की फराहमी मुमकिन बनाने का ऐलान। कैनाल का 87% काम मुकम्मल हो चुका। 100 MGT से जायद पानी फराहम किया जाएगा। 1 साल का हमने वादा किया था कि 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह इस काम को मुकम्मल करेंगे, और उस वादे के ऊपर हम सब अमल पैरा हैं कि इंशाल्लाह जो बिलावल साहब का वादा है, आसिफ जरदारी साहब का वादा है कि कराची के पानी के मसाइल को हल करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन इस जज्बे से सरशार होकर इसके ऊपर काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ये कमिटमेंट 2025 अगस्त की जो हमारी थी, इंशाल्लाह उस कमिटमेंट को पूरा करने में हम भरपूर तरीके से काम करें। मेयर कराची शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुतहरिक। फ़राइज़ में गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। डेप्यूटी डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया। सुहेल राना को HRM रिपोर्ट करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, ग्रेड 17 के 1659 लेक्चरर्स को कल ऑफर ऑर्डर देने का फैसला। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ऑफर ऑर्डर तकसीम करेंगे। महकमा आपाशी में ग्रेड 1 से 4 तक भर्तियों का फैसला। खाली आसामियों की तफसीलात मांग ली। तफसीलात मौसूल होने के बाद भर्तियों की मंजूरी दी जाएगी। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर इंसानी हुकूक कमीशन की कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन HRCP असद बट, सादिया बलोच, सीनियर सहाफ़ी तौसीफुर रहमान की शिरकत। इंसानी हुकूक की रहनुमा महनाज रहमान ने औरतों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। सीनियर सहाफ़ी तौसीफ अहमद खान ने इजहार राय की आज़ादी पर गुफ्तगू की। चेयरमैन HRCP असद बट का रियासत और सियासत दोनों को मजबूत करने पर जोर। शहर में अमन और अमान का क़याम। कराची पुलिस चीफ की अव्वलीन तरजीह। ताजिरों को मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। जावेद आलम ओझू से औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन के 12 रुकनी वफ़द की मुलाकात। सदर औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन जमील ज़िया, चेयरमैन रजी हैदर और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। अमन और अमान की बहाली के लिए ताजिर बरादरी की जानिब से मुकम्मल ताउन पर इत्तेफाक। अवामी सहूलत के प्रोजेक्ट्स ही मुश्किलात का बाइस बनने लगे। ऑरेंज लाइन की बरकी सीढ़ियां गैरफाल। बुजुर्ग और बीमार शहरियों को शदीद मुश्किलात। सीढ़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों के लिए सड़कें पार करना मुहाल हो गया। कराची में पेडेस्ट्रियन ब्रिज का बुरा हाल। जहांगीर रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट फूट का शिकार। नशे के आदी अफराद हिफाजती जंगले उखाड़ कर ले गए। शहरियों के मुताबिक कई महीने से पुल टूट फूट का शिकार है। बल्दियाती इदारे तवज्जो ही नहीं देते। ख़वातीन जिन्होंने इस साल पहली दफ़ा इस वॉक के अंदर हमारे साथ हिस्सा लिया है, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। ये तमाम जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी यहाँ प्रेजेंस एक टोकन प्रेजेंस के तौर पर ये उस जज्बे की अक्कासी करते हैं कि हम मुल्क के साथ, उनके इदारों के साथ हम वक्त एक साथ खड़े हैं। नैब कराची के ज़ेर एहतमाम चंकी मंकी से सीवीओ निशान पाकिस्तान पार्क तक वॉक की गई। डीजी नैब जावेद अकबर ने वॉक में शरीक लोगों का शुक्रिया अदा किया। ओलंपियन इस्लाउद्दीन बोले कि जावेद अकबर कायदे आज़म के फरमान काम काम और काम को आगे लेकर चल रहे हैं। नैब ने अभी तक 3071 अरब से ज़्यादा जो रुपए हैं वो रिकवर किए हैं। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद से लेकर कराची, कराची से पेशावर, पेशावर से कोयटा, जितने भी लोग नैब में काम कर रहे हैं वो सब इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
गवर्नर हाउस से मुस्तहिक मसीही बरादरी के लिए राशन की तकसीम। राशन बैग सेंट जोसेफ कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर एलिजबेथ नेमत को दिए गए। राशन बैग क्रिसमस से पहले मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जाएंगे। डॉक्टर एलिजबेथ नेमत का गवर्नर सिंध से इजहार तशक्कुर। यूनिवर्सिटी के साथ साथ जॉब के एक तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। इसमें ऑब्वियसली आपका एक ये है कि आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है, आप पहले से ही एक आपको आइडिया हो जाता है हाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑपरेट्स। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर का दूसरा रोज तलबा को रोजगार की फराहमी के लिए एक ही छत तले स्टॉल्स लगाए गए। 20 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की इंडस्ट्रीज के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। कराची में एक और अदबी मेला सजने को तैयार। आलमी कुतुब मेला 12 दिसंबर से एक्सपो सेंटर में सजेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इफ्तिताह करेंगे। कुतुब मेले में 17 ममालिक से 40 इदारे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, UAE, इंडिया, तुर्किया, सिंगापुर, चीन, मलेशिया, बरतानिया के इदारे शामिल। 330 से ज़ायद स्टॉल्स, अदबी, सियासी, समाजी शख्सियात की शिरकत।